बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाऊंगी मैं बेसन की फुल्कियाँ। बहुत ही मज़ेदार सी, इसे भल्लियाँ भी कहते हैं और फुल्कियाँ भी। बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी, मसालेदार सी और बहुत नरम सॉफ्ट सी होंगी। तो बनाते हैं बेसन की फुल्कियाँ। एक पाव मैंने बेसन लिया है। ये बनता है 2.5 कप, नाप के ले लो ना, तो 1 पाव के करीब होते हैं। बेसन 1 पाव, 1 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून लेवल करके, अजवाइन 1/2 टीस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून। सारा मिक्स कर रही हूँ। बहुत थोड़ा सा येलो कलर, 1 पिंच से भी कम में, बहुत थोड़ा सा इसका अच्छा सा कलर है। बेसन में इतना कलर नहीं आता ना जब फ्राई करो, तो इससे बहुत अच्छी सी लुक आएगी, जैसे कि ये कमर्शियल तौर पे कलर नज़र आता है। ये सारा मैं मिक्स करके तो इसमें पानी शामिल कर दूंगी। ये मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मिक्स करूंगी करके, ज़्यादा एकदम नहीं डालना। इसका जो इसका मिक्सचर होगा ना, बहुत वो जैसे गाढ़ा सा इस तरह टाइप का होना है, तो मैं बड़ा थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। ये मैंने कितना पानी डाला है, तो फिर भी ये ज़रा है ना, इसमें कसर है ज़रा सा, इससे ज़रा सा और करना है। ये थोड़ा सा और डाला पानी मैंने, बहुत थोड़ा सा। और अगर इसका जायका बहुत अच्छा रखना है कि लहसुन अदरक का पेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, मैं ये ज़रूर डालती हूँ इसमें, बहुत मज़े का लगता है ये लहसुन अदरक का पेस्ट जायके के लिए। अब ये जितना मैंने पानी डाला है ना, इतना काफ़ी है। ये इस तरह आना चाहिए, ना पतला है ना गाढ़ा है, नॉर्मल। ये एक लेस सी आ रही है इसमें। ये तैयार हो गया, इसे 15 से 20 मिनट में रख दूंगी, तो उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। ये तकरीबन 15 मिनट के बाद अब ये तैयारी है इसके बनाने की। और ये मैंने 1 कप पानी ली और इसे मैंने इस तरह से डुबोना है थोड़ा सा, ये ताकि जल्दी छूटे इसके, ये जो लिक्विड बना है ना बेसन का मिक्सचर, तो ये जल्दी जल्दी से ना निकलेगा इससे। या मैं फ्राई कर रही हूँ, जितने बड़े बनाने हैं ये आपकी मर्जी है। ये मैं 1 टेबल से ना आधा ले रही हूँ, तकरीबन पूरा भर के नहीं ले रही। तो ये छोटे छोटे से बनेंगे, ये अब आपकी मर्जी है कितने बनाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े बना सकते हो, छोटे बना सकते हो, जिस तरह भी दिल करता है। आग मैंने स्लो रखी है और इसे तेज, ज़्यादा तेज ऑयल गर्म में ना, जैसे मीडियम। तो इसमें हमने ये फुल्कियाँ जो बना रहे हैं ना, उसमें डालते जाना और बिल्कुल स्लो पे इसे बनाना है, तभी ये बहुत अच्छी सी बनेगी। नहीं तो अगर तेज़ आग पे बनाया ना, तो अंदर से कच्ची रह सकती है। तो साइज़ आपकी मर्ज़ी पे है कितना साइज़ बनाना है, ये जिस तरह आप चाहो। मैं नॉर्मल सा साइज़ बना रही हूँ, बड़ा भी बना दूँगी थोड़ा सा ये इसके बाद। तो जो साइज़ आपको चाहिए तो वो बना लें। और ये इस तरह इसकी शेप आएगी, कहीं से लंबी या कहीं से गोल, इस तरह करके। तो जिस तरह ये मैंने पूरा मिक्सचर तैयार किया है ना, इससे पहले जो मैंने पानी नहीं डाला जिसमें, तो उसे अगर आप हाफ करके ना रख लो, जैसे कि फ्रिज में एकदम चाहिए, तो ये पूरा मिक्सचर बगैर पानी के ड्राई जो बेसन था, तो उसे आप फ्रिज में रख लो और फ्रिज से निकालो, जब पानी डालो और लिक्विड बना के ना, जिस तरह ये लिक्विड मैंने तैयार कर लिया बेसन का, तो इस तरह फिर इंसर्ट जैसे कह सकते हैं कि हमें चाहिए, तो फ़ौरन आप निकालो और ये पानी डाल के बना लो।
हिसाब पहले से रखा होगा ना, जो मैंने जिस तरह इसमें चीज़ें सब बेकिंग मीठा सोडा डाला है और अजवाइन, ज़ीरा, बेसन, नमक, ये सारी चीज़ें मिक्स करके ना तो रख लो तो बहुत सही रहेगा। ये भी जैसे कलर थोड़ा सा और आता है तो मैं दिखाती हूँ। ये इसका कलर बहुत अच्छा सा आ गया, मुझे 10 से 15 मिनट लगे इसे फ्राई करते हुए। इस इतने ही टाइम में फ्राई करना है तो बहुत अच्छे से बनेंगे। नहीं तो अगर आप जल्दी जल्दी निकाल लोगे कि कलर तेज़ आग पे दिया और निकाल लिया तो वो फिर काम ख़राब, तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब मैं निकाल रही हूँ। साइज़ आप देख लो, इससे छोटे भी आप कर सकते हैं, छोटे चम्मच से, बड़े चम्मच से, जिस तरह भी आपकी मर्ज़ी है। साइज़ पे कोई पाबंदी नहीं है कि इससे छोटा या बड़ा होना चाहिए। तो अब मैं दूसरा बैच भी इसी तरह ही बनाती जाऊँगी, तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ। टोटल ये तैयार हो चुकी है फुल्कियाँ, कुछ बड़े साइज़ की हैं और कुछ छोटे साइज़ की। मैं छोटे साइज़ की दिखाती, छोटी इतनी है और बाकी फुल बड़ी, वो भी आप लोगों को नज़र आ रही होंगी कि कुछ बड़ी बड़ी सी रखना। बहुत गर्म से कम जो टेम्परेचर का पानी होता है उसमें इसमें मैं डाल के पानी में भिगो के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसे मैंने भिगो देना। ये ऊपर बड़ी सी नज़र आ रही होंगी, कुछ बड़े साइज़ में बन गई हैं, कुछ छोटे में, दोनों साइज़ में बन गई हैं। तो इसे जब तक मैंने भिगोना है, जब ये सॉफ्ट हो, ये पानी इनका मैं हाथों से दबाऊँ ना तो पानी निकल जाए और बहुत अच्छी सी नरम सी ये बने। तो इसके बाद फिर दही की बारी आ जाएगी। मैं फिर दही मैंने डालना है, तो मैं आपको दही दिखाती हूँ कि मैंने कितनी ली है। ये आधा किलो मैंने दही ली है और इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून भर के फुल चीनी पिसी, और इससे ज़्यादा अगर आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। मैं इसे फुल 1 टीस्पून इसमें डाल दी और ये मैंने फेंट लिया इसे। पहले भी मैंने अच्छा से इसे फेंट लिया, अब ये फेंट लिया। और वो जो फुल्कियाँ मैंने पानी में भिगो के रखी थी वो भी बहुत सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो वो भी मैं निकाल के आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये फुल्कियाँ नरम हो चुकी हैं, तो इसे मैंने ऐसे दबाना है और ये एक बर्तन लिया प्रेजेंटेशन के लिए। इस तरह करके ना मैंने तमाम फुल्कियाँ इसमें डाल के पानी से निकालती दिखाती हूँ बाद में। ये मेरे पास है भला मसाला, ये मैं इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ, आपको ऊपर लिंक में मिल जाएगा। जिसको चाहिए ना भला मसाला तो वो ऊपर लिंक ले ले। बहुत आसान सा है, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत कम इसमें मसाले जाते हैं। चाट मसाला भी डाल सकते हैं लेकिन असल में इसमें यही चीज़ें जाती हैं। तो ये मैं ऊपर सारा इसके ऊपर डाल दूँगी। ये आप अपनी मर्ज़ी है, आप जितना डालो। बाद में भी खाते टाइम भी डाल सकते हैं, जिस तरह भी। ये फुल्कियाँ तैयार हैं। ये मुझे फरमाइश की गई थी कि ये मैं बनाऊं, तो उनका नाम करम हुसैन था नाम, तो वो उनके मैं उम्मीद करती हूँ उन्हें पसंद आएगी ये फुल्कियाँ। उन्होंने कहा था कि बेसन की फुल्कियाँ बना के दिखाएं। ये बेसन की फुल्कियाँ भी बनती हैं और ये मूंग की दाल से जो होती है ना ड्राई दाल, उसे पीस के उसका पाउडर बना के फिर उसे भिगो के, तो बेसन की तरह, और आधा बेसन होता है आधा मूंग की दाल होती है। वो भी एक रेसिपी थी, अगर उस तरह बनाना चाहो तो उस तरह आप कर लो। तो ये मैंने सिर्फ, आपने कहा था कि बेसन की हो, तो मैंने सिर्फ बेसन की बना के दिखाई है। तो ये बहुत मज़ेदार सी बनी है, आपको भी पसंद आएंगी। और मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।